तालिबान और टीटीपी से पाकिस्तान लगातार पिट रहा है और उनकी पिटाई की खुन्नस निकालने के लिए अब बांग्लादेश के साथ साजिश रचकर भारत से बदला लेना चाहता है। अब पिटाई तालिबान से, पिटाई टीटीपी से और बदला भारत से। तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? और इसी बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान को धमका दिया है और कह दिया है भारत का नाम लेकर कि अगर घुसपैठ की तो अंजाम बुरा होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं और खबरों में लगातार एक ही बात चल रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं और भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अब आखिर पूरी कहानी क्या है, पहले वो सुन लीजिए। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है और जब से अंतरिम सरकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस सरकार को चला रहे हैं, तब से बांग्लादेश भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 2 बार बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर चुके हैं और इसी बीच पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार भी बांग्लादेश की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों की नजदीकियां यानी कि भारत के लिए खतरा है और यही सबसे बड़ी समस्या है और परेशानी है। यहां तक कि पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश की सेना को, बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए न्योता तक दे दिया है। यह कह दिया गया कि पाकिस्तान की सेना से बांग्लादेश की सेना ट्रेनिंग ले। अब सोचिएगा कि जिसका इतिहास यह है कि आज तक वो कोई लड़ाई जीती ही नहीं है, जिसका इतिहास ये है जिस पाकिस्तान की आर्मी का कि आज तक उसने हार ही पाई है, वही पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि बांग्लादेश की आर्मी आ जाओ, तुम्हें ट्रेनिंग देते हैं। मतलब कि एक असफल विद्यार्थी दूसरे को सफल होने की ट्रेनिंग दे रहा है। कितनी मजेदार बात है। खुद के पास कुछ नहीं है तो भैया दूसरों को दोगे क्या? पहले तो यहीं पर शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए पाकिस्तान की आर्मी। और अगर बांग्लादेश वाले उन्हीं से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो फिर वो भी इस बात को समझ ले कि वो कहां जा रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। जिसके टीचर खुद नहीं पढ़े लिखे, वहां से वो पढ़कर आएंगे, वहां से वो ट्रेनिंग लेकर आएंगे। यानी कि 0 बटे सन्नाटा है सब कुछ, नील बटे सन्नाटे वाली कहानी। अब ऐसे में अगर आप ध्यान से देखिए तो पाकिस्तान की सेना तालिबान और टीटीपी के द्वारा लगातार पिट रही है, लगातार खूनी संघर्ष झेल रही है और पाकिस्तान यह आरोप लगा रहा है कि भारत टीटीपी की मदद कर रहा है। भारत को कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ किसी को खड़ा करने की, पाकिस्तान को किसी से पिटवाने की, क्योंकि पिटवाने के लिए मदद उसकी ली जाती है जब कोई खुद काबिल ना हो। और भारत इतना काबिल है कि जब चाहे तब पाकिस्तान या पाकिस्तान की आर्मी के गाल पर तमाचा मार सकता है। पहले मार चुका है 2 बार। तो इसलिए किसी तीसरे को बुलाकर उसे पिटवाने की जरूरत नहीं है। यह ख्याल अपने दिलो दिमाग से पाकिस्तान निकाल दे, उसकी सेना निकाल दे। लेकिन फिर भी उसने आरोप लगाया तो आगे की कहानी सुन लीजिए। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ने जो कुछ कहा है वो सुनिए। अब शेख हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। ये पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं, कहीं और से ये बात नहीं आ रही। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के सहारे, बांग्लादेश के रास्ते भारत से बदला लेगा। इतने पिटे थे ये पाकिस्तान वाले कि बांग्लादेश अलग हो गया था। अब उसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि कंधा किसी का भी हो, हाथ उन्हीं का कटेगा। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और नवाज शरीफ के काफी करीबी नजम सेठी ने एक टीवी शो में यह खुलासा किया। पाकिस्तान सेना टीटीपी और तालिबान का बदला अब भारत से लेने की तैयारी में है। पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं नजम सेठी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश को सैन्य ट्रेनिंग देने का ऑफर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में पाकिस्तानी सेना ही बांग्लादेश में मौजूद सैनिकों को ट्रेनिंग देती थी। सेठी ने कहा कि इस ट्रेनिंग से पाकिस्तानी सेना और बांग्लादेश की आर्मी के बीच दोस्ती बढ़ेगी, विचारधारा का प्रचार प्रसार होगा, संपर्क बढ़ेगा
और इससे पाकिस्तान को दो फायदे हुए। अब वो दो फायदे क्या है वो सुनिए ध्यान से। पहला फायदा, इससे अब बांग्लादेश की सेना जो एंटी इंडिया होती जाएगी, यानी कि जो अभी तक एंटी पाकिस्तान है बांग्लादेश की सेना, अब वो एंटी इंडिया होगी अगर वो पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लेगी तो। और दूसरा है कि भारत बांग्लादेश की सेना की ट्रेनिंग से बहुत परेशान नहीं होगा। हमें क्या फर्क पड़ रहा भैया, तुम किस स्कूल में जाकर बर्बाद होना चाहते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश वाले पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद की जो उन्होंने बात कही है उससे दिक्कत होगी, और यही असलियत है। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि भारत को सबसे बड़ा डर पाकिस्तानी आतंकियों का है जो बांग्लादेश के रास्ते भारत में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। इस बात को तो हम लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, और इसी बात को वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकी बांग्लादेश के रास्ते भारत में आएंगे। ये डर है हमें, बिल्कुल ये परेशानी है हमें। आप आतंकियों को शरण देते हैं, ये बात पक्की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना इस समय बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत टीटीपी को मदद दे रहा है, पाकिस्तानी सेना की जान ले रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश के रास्ते भारत से बदला लेने का मौका मिल गया है। मौका मिल गया या आपको लग रहा है कुछ नहीं कर पाओगे। इशाक डार भी इसी भारत विरोधी एजेंडे को पुख्ता करने के लिए बांग्लादेश की यात्रा पर आ रही हैं। बांग्लादेश लगातार ये मांग कर रहा है कि पाकिस्तान 1971 के लिए माफी मांगे। पाकिस्तान नेताओं ने पहले भी कई बार इशारों में माफी मांगी है, लेकिन उसे बांग्लादेश ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी विदेशी मंत्री बांग्लादेश की मांग के आगे झुकते हैं। इस दौरे पर बांग्लादेश से खुलकर माफी भी मांग सकते हैं। यानी कि बांग्लादेश में 1971 में जो पाकिस्तान ने किया था वो गलत किया था, ये भी वो अब खुद स्वीकारेंगे। उनके पास आतंकी है, ये भी वो स्वीकार रहे हैं। यहीं से पोल पट्टी खुल जाती है। लेकिन इसी बीच जो अफगानिस्तान ने जो धमकी दी है उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर एक पूरा मामला चल रहा है, एक विवाद चल रहा है, और उस विवाद की वजह से ही जो है अफगानिस्तान ने धमकी दे दी है पाकिस्तान को। लंबे समय से सीमा का विवाद चल रहा है दोनों में। हाल ही के दिनों में यह और गहरा हुआ। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के भीतर आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया, अभी कुछ दिन पहले की खबर है, जिसमें कई तालिबानी लड़ाके मारे गए और अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने यह ऐलान किया था कि जब तक वो अफगानिस्तान को नहीं कुचल देते हैं, यानी कि अफगानिस्तान में जब तक तालिबान को नहीं कुचल देते तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। यह कहना है प्रधानमंत्री का पाकिस्तान, और उसी को लेकर उन्होंने सीधा बात कह दी है तालिबान ने कि होश में आ जाओ, क्योंकि अफगानिस्तान का एक हिस्सा है वखान, और जिस पर पाकिस्तान कब्जा कर रहा है। उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि होश में आ जाओ, अगर इस तरह की घुसपैठ की तो बचोगे नहीं। और इस बात को लेकर उन्होंने सारी कहानी पोल पट्टी खोल दी अपने ट्विटर पर लिखकर, एक्स पर पोस्ट करके। और एक्स पर उन्होंने क्या लिखा है वो भी सुन लीजिए। भारत का भी उन्होंने जिक्र किया और पाकिस्तान की सेना को तो आईना दिखा दिया है। वो लिखते हैं कि इस समय उप विदेश मंत्री हैं तालिबान के शेर मोहम्मद अब्बास, और वो लिखते हैं कि इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आंतरिक अस्थिरता इतनी खराब है कि वह वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने या एक और युद्ध की स्थिति में नहीं है। इतिहास पाकिस्तान की सेना के नाम युद्ध में खराब रिकॉर्ड दर्ज है। भारत के साथ 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, और पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वो हार चुका था। 93,000 से अधिक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, जो आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ी संख्या है। साथ ही वो लिखते हैं कि 1973 और 1989 में जलालाबाद की लड़ाई और अफगानिस्तान के अंदर कुनार नदी की लड़ाई, दोनों में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा है। तो वो साजिश रच रहा है बांग्लादेश के रास्ते से भारत में घुसपैठ करने की, बदला लेने की, अफगानिस्तान के वखान पर कब्जा करने की। तो अफगानिस्तान के तालिबान ने सीधे तौर पर कह दिया कि होश में आ जाओ, घुसपैठ करोगे तो बचोगे नहीं। और पाकिस्तान को भारत भी यही कह रहा है कि होश में आ जाओ, बांग्लादेश के रास्ते हरकत की तो तुम भी नहीं बचोगे।
अब ऐसे में देखना यह होगा कि अपनी इस माली हालत में बुरी स्थिति में जब पाकिस्तान के पास खाने के लिए दाने नहीं है, या फिर भी युद्ध की स्थिति चाहता है क्या, ये उसके विवेक और बुद्धि पर छोड़ते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।